अपॉर्चुनिटी, 100% मौका है हमको जूता कंपनी यहाँ पर डालने का, क्योंकि कोई भी जूता एक आया और बोला मौका नहीं है, बेकार जगह यहाँ इन्वेस्ट मत करो क्योंकि कोई भी जूता नहीं पहनता। दूसरा बोला 100% इन्वेस्ट करो क्योंकि कोई भी जूता नहीं पहनता। आपको मालूम हो कंपनी का नाम क्या है? एडिडास। एक ही पर्सपेक्टिव है लेकिन देखने का दो नजरिया। बोले हालेलुया। हम लोग अभी काय में बैठे हैं? अंधेरा में बैठे कि नहीं? हाँ नहीं बच्चों, थोड़ा बहुत लाइट इधर उधर से आ रहा है वो बात अलग है, लेकिन जो हमको चाहिए था वो नहीं है। तो एक पर्सपेक्टिव ये हो सकता कि यार त्योहार अंधेरा में निकल गया, लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव ये होगा जब आप 10 साल पार कर लोगे और जब यहाँ पर एसी डीसी और पूरा साउंड सिस्टम और साउंड प्रूफिंग हो जाएगा, तो आप अपने बच्चों के जवान बहने यहाँ बैठी हैं, भाई लोग बैठे, वो बताएंगे तेरे को मालूम है एक पर्व ऐसा भी था जो हमने अंधेरे में मनाया लेकिन जोरदार मनाया। तो आप जब आज यहाँ अंधेरे में बैठे हो तो परमेश्वर के वचन को सुनने की पूरी ललायिकता रखे, और मैं विश्वास से आपको विश्वास दिला रहा हूँ, खुद भी विश्वास से आपको विश्वास दिला रहा हूँ, 10 बजे तक खत्म कर दूंगा। ठीक है भैया जी? भैया जो बोल रहे थे आप लोग दूर दूर से आए, और लोग और दूर से आए हूँ आप लोग से ज्यादा। तो आप लोग तैयार हैं 10 बजे तक बैठने के लिए? और भैया को मालूम है नहीं है? अच्छा, मेरे को लगा नहीं है जगह से कुछ चर्च में कुछ बदमाश तो रहते हैं, बोल देते नहीं है नहीं है नहीं नहीं, विश्वास करिए मैं जल्दी खत्म कर दूंगा। और मैं आज आपका ध्यान बाइबल में से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरे को मालूम है आप लोग अपने अपने मोबाइल में उसको देखने वाले हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ, मैं भी ऐसी करता हूँ, मोबाइल में बाइबल खोल के देखने का प्रयास करता हूँ और धीरे से बाइबल का कवर खोल के कहीं और घुस जाता हूँ। इसलिए जितने मोबाइल बाइबल वाले हैं वो कृपया अपना मोबाइल बंद कर दे। बाकी जो पन्ना वाले बाइबल वाले हैं, अगर उनको दिखता है अंधेरे नहीं है वो लोग, तो वो पढ़ने में मेरा अगुवाई करे। 6वां अध्याय का वो वाला पद से पढ़ना शुरू करे जहाँ पर हम 5000 की भीड़ को खिलाने वाला दृष्टांत देख रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय को हम पढ़ेंगे, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने 5000 की भीड़ को खिलाया। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्यक्रम वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। जब यीशु ने अपनी आंख उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं? उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होंगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से समौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितने वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। अतः उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। तब जो आश्चर्यक्रम उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वह भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। आज के मेरे संदेश का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है
उसका विषय है बी द मिरेकल। अपने आप में स्वयं क्या बनो, चमत्कार बनो। आप में से कितने लोग हैं जो चमत्कार का इंतजार करते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो चमत्कार के लिए क्या करते हैं, दुआ करते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो इंतजार करते हैं, प्रभु हम कब से तुझ पर आशा लगाए हुए हैं कि हमारे घर में कोई चमत्कार होगा, कुछ अच्छी बात होगी, हमारे जीवन में जो बिगड़ा हुआ है वो सुधर जाएगा। चमत्कार कर प्रभु, चमत्कार। पर हम स्वयं कभी चमत्कार नहीं बनते। यही आज के मेरे संदेश का टाइटल है, बी द मिरेकल योरसेल्फ। स्वयं में आप चमत्कार बनने की आवश्यकता है। बोले हालेलुया। आप में से कितने ऐसा महसूस करते हैं कि यस, मेरे को चमत्कार बनने की आवश्यकता है? मैं बहुत सारा कहानी में भी याद आता है जब मैं ऐसा प्रचार करता हूँ। तो प्रभु का धन्यवाद उन सारे हाथों के लिए जो यहाँ पर उठाए गए। प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं कि यहाँ पर एक घटना को प्रभु यीशु मसीह देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग उसके पीछे आ गए हैं। कितने सारे लोग हैं? नहीं, नंबर नाम दिया हुआ है ना, तो ऐसा मैं जो बोलूंगा उसी को रिपीट कर दोगे तो सक्सेस हो जाओगे, ऐसा नहीं है। कितने लोग? और ये 5000 में महिलाएं थी क्या? बोलिए ना आप लोग, हो क्या आप लोग? अरे आप लोग तो चिंतित हो गए। आप लोग है क्या ये 5000 में? जोर से बोलिए ना, खुश हो रहे हो तो? पुरुषों के साथ दिक्कत ये कि ना बेचारे अपना खुशी दिखा पाते, ना अपना गम दिखा पाते, चुपचाप जिंदगी गुजार देते हैं ना। सही बोल रहे हो कि नहीं? अब वो भी नहीं बोलेंगे, महिलाएं बोल रही हैं। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमको मालूम हो तो चुप कैसे रखना। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा हुआ केवल 5000 पुरुष थे भैया। इसका मतलब महिलाओं की गिनती, बच्चों की गिनती। पूर्णिमा, पूर्णिमा नाम है तेरा? प्रेरणा, प्रेरणा तेरा गिनती नहीं है। और 5000 की पुरुष में अचानक से प्रभु यीशु मसीह अपने चेले फिलिप्पुस को कहते हैं, क्या बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह, कि तुम इनके लिए खाने का क्या करो, प्रबंध करो। परिमल और उमंग, ये ऐसा लग रहा है कि अचानक से पप्पा तुम लोगों को बोल दी, देखो कल भी एक मीटिंग है और 200 लोग आएंगे, खाने का प्रबंध करो। तो उमंग और परिमल पप्पा को पर खुश होंगे क्या? भैया खुश होंगे? फिर अपनी माँ के पास जाएंगे, भाभी के पास, अब बोलेंगे पप्पा ना कुछ भी करते, कहां से करेंगे 200 लोग? ठीक ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह अचानक से अपने चेले फिलिप्पुस को क्या बोल रहे हैं, इनके तुम क्या करो, खाने का प्रबंध करो। फिलिप्पुस बाकी 11 के पास गया होगा, तो कैसे गुरु जी कभी कभी पर ला जाते हैं यार, 5000 के खाने का प्रबंध करना हलवा थोड़ी बांट देंगे, कुछ अच्छा ही खिलाना पड़ेगा। उस जमाने में हमारे यहाँ चिकन चलता था, चलता है अभी भी। उस समय में क्या चलता था? मछली। मछली लाना भी इतना आसान नहीं है। आज तो पूरा चिकन दुकान बंद था, बेचारा वहां पर तो बन गया, कहाँ है परिवार, कहीं से लिया, कहीं छिलाया, कहीं कटाया, तब वो इधर आया और फिर हम लोग इसको खाएंगे। बोलो धन्यवाद प्रभु। लेकिन बेचारा बहुत कुछ दे रहा है, आज चिकन कटा कुटी के लाया है कैसे भी। तो प्रभु यीशु मसीह ने अचानक से अपने चेले फिलिप्पुस को बोल दिया कि 5000 की भीड़ के खाने का प्रबंध करो। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है, जिसको भैया ने पढ़ा, यदि आपने ध्यान से सुना होगा, लेकिन वो जानता था कि वो क्या करने वाला है। बोलो हालेलुया। आज कितने लोग यहाँ पर बोझ से दबे, थके और परेशान, बहुत सारी समस्याओं से जूझते हुए भी इस शाम को कलीसिया में आए हो। बोलो प्रभु, अगर तू यहाँ का जानता था तो तू मेरा भी हालेलुया। और तू अगर यहाँ कर सकता है मामला ठीक, तो यहाँ भी मामला ठीक है। चलो आपने बगल वाले को बैठ के बोलो, एकदम पावर से भर दो उसको, पकड़ो हाथ उसका, जोर से पकड़ लो,
बोलो, उसको मालूम है और वो जानता है वो तेरे साथ क्या करेगा। धीरज रख। हालेलुया। तो प्रभु हमको यहाँ पर देखने को मिलता है कि प्रभु ने अगर परीक्षा ली है और अचानक से बोल दिया 5000 के लिए खाना लेके आओ, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है और वो जानता है। हालेलुया। आज आप यहाँ पर शाम को आए हो, मेरे को मालूम नहीं क्यों आए हो सकता है आप आनंदित हो इस कलीसिया के लिए, या भैया ने आपको निमंत्रण दिया हो इसलिए आप आए हो, लेकिन इससे बढ़कर आप इसलिए यहाँ पर आए हो कि वो जानता है वो आज तुम्हारे लिए क्या करने वाला है। हालेलुया। जोर से बोल सकते हैं हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ? वहां पर कौन आया जी? कौन आया? आप लोग को कहानी नहीं मालूम? सुने ना भैया से अभी एक लड़का आया। कौन आया? छोटा लड़का है। और अपने साथ क्या लाया मालूम है? हाँ, आप लोग खाते हैं जौ की रोटी? हम लोग गेहूं वाले हैं ना, मध्य प्रदेश तरफ खाते हैं, उधर झाबुआ तरफ जौ का रोटी, महाराष्ट्र में जौ का रोटी खाते हैं। तो जौ की 6 रोटी लाया। कितनी रोटी लाया? जोर से बोलो, 6 रोटी लाया। हाँ, वेरी गुड। सबको पानी बाहर निकालो, खिलाओ। कितना लाया जी? 5। जौ की कितनी रोटी लाया? और 3 मछली लाया। कितना मछली? देखा, ऐसे सिखा तो जल्दी सीख जाते हैं। अब याद आ गया, अभी तक दिमाग इधर रहता। जैसी गलती होता है, हमसे गलती कैसे हो गई? तो 5 रोटी और कौन लाया? एक छोटा लड़का लाया। और किसके पास आया वो छोटा लड़का? अंद्रियास के पास। अंद्रियास के पास आकर के उसने बोला मेरे पास खाने का है। अंद्रियास उसको प्रभु यीशु मसीह के ये सब संदेश में बताऊंगा। मैं अभी आपको बाइबल क्योंकि पढ़ा गया और अंधेरा है, हम सब फॉलो नहीं कर पाए, इसलिए मैं आपको पूरा बाइबल का वो जो नरेशन है उसको मैं स्टोरी के रूप में आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने उन रोटियों को लिया, उनको तोड़ा और फिर उनको लोगों को क्या बोला, कैसे बैठने के लिए बोला? चलो रे खदर बदर बैठ जाओ, ऐसे बोला क्या? कैसे बोला? 5-5 रोटी के रूप में बैठो। क्या बोलते सिस्टर आप? पंक्ति में। कितने का पंक्ति में? लिखा है बाइबल में 50-50। ऐसा बोला तो डायलॉग याद होता है। 50-50 और 100-100 की पंक्ति में एक तो खाना नहीं है। 5 रोटी क्या मिल गया? यीशु मसीह दीवाना हो गया, बोल रहे होंगे चले लोग हैं। और 5 रोटी को लेके लोगों को क्या बैठा रहा है? बोलो ना यार, पंक्ति में बैठा रहा है। जैसे चिकन बनवा, मटन बनवा, मछली बनवा। 2-4 चेले तो बिल्कुल खिसियाच होंगे पीछे, ये आज मरवाने वाला है। बेटा मार खाना के लिए तैयार हो जाओ, ये 5000 के लोग मारेंगे, कूटेंगे, हड्डी भी नहीं दिखेगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने 50-50 और 100-100 के रो में उनको बैठाया और फिर उनको खाना दिया गया। सबको मिला कि नहीं? केवल 200 लोगों को नहीं मिला था, है ना? 200-300 कितने लोगों को नहीं मिला था? इस बार कुछ जवाब भी दे रहे हैं, गलत बोलवा देते हैं। इस बार सबको मिला और मिलने के बाद बच भी गया। कितना टोकरी? 11 टोकरी। वेरी गुड। कितना टोकरी खाना बच गया? 12 टोकरी। तो ये है पूरी कहानी। और इसमें अब मैं आपको संदेश की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। और मेरा समय अब शुरू हो रहा है, बाकी आप लोग देख लो आपका कब शुरू होता है। तो मेरा कोई फर्क नहीं। अब मैं खड़ा होगा कोई बैठा नहीं सकता मेरे भैया ही बैठा सकते। भैया हो गए बस कर यार, एक दिन पर बुला रहे हैं, बुला 4 दिन की मत खिला। अच्छा, ये इस संदेश में जाने पहले एक छोटा कहानी, एक दिन का 4 दिन। एक बार एक पादरी खूब तैयारी करके आया और
देखा कि चर्च में एक ही जन बैठा हुआ है, बाकी लोग गायब, पानी गिर रहा है, लाइट भी नहीं, तो बाकी लोग गायब हो गए, एक ही जन बैठा। पादरी बहुत निराश हो गया, कुछ देर इंतजार किए दोनों बेचारे, कोई और आएगा, कोई नहीं आया। और वो चरवाहा था जो आया था, कौन था वो? जोर से बोलो। ऐसे मैं इसलिए बुला रहा हूँ कि आपको अंधेरा में भटक मत जाओ। कौन था वो? तो पादरी साहब निराश होकर उसको बोले, देखा तू आया है, मैं आया हूँ, तो दुआ करके खत्म कर देते, प्रभु प्रार्थना बोल देता हूँ और तेरे को आशीष दे देता हूँ, और अपन क्या करेंगे, मीटिंग को खत्म कर देंगे। तो वो बेचारा चरवाहा का और बोला, सर अपन चरवाहा है, 100 भेड़ आखे तहुले थन, 1 थन आखे तहुले थन। मतलब मैं चरवाहा हूँ, छत्तीसगढ़ी समझ में आते ना आप लोग? हाँ, तो फिर और क्यों देख रहे हो? क्या मतलब बताने कोई जरूरत नहीं। मतलब कि 1 भेड़ भी आएगी तो भी मैं उसको चराने के लिए ले जाऊंगा, चाहे पानी गिरे, चाहे कुछ भी हो, अगर मेरा जिम्मेदारी है चराने का तो मैं उसको चराने के लिए लेके जाऊंगा। इतना बोलना था, पादरी साहब बहुत खुश हो गए, बोले क्या बंदा मिला है आज। शुरू किए फिर उन्होंने, और जो शुरू करके जो दिया भैया, उसके बाद संदेश खत्म हुआ, पूरा आराधना खत्म हुआ। उसके बाद पादरी साहब उसके पास गए, बोले कैसा था? बोले अच्छा था सर, बहुत मजा आया, लेकिन जब मैं एक भेड़ को या गाय को या बकरी चराने ले जाता हूँ तो एक को एक का ही चारा खिलाता हूँ, एक को 100 का चारा, और ऐसा बोल के बेचारा चलता गया। तो ना आज आप लोग 100-200 लोग बैठे हो, उतने चारा खिलाओ, में जाकर खिला दूंगा, दोबारा बुलाओ नहीं आप लोग। खैर आइए हम संदेश में देखते हैं। यहाँ पर एक छोटा लड़का है, इसी से मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट्स द सब्जेक्ट ऑफ, क्या कहना चाहिए, मेरे संदेश का मुख्य आधार है, बी द मिरेकल योरसेल्फ। इस लड़के को मालूम था कि प्रभु को भोजन की आवश्यकता, ये वहां पर इंतजार नहीं किया कि प्रभु यीशु मसीह को कोई भोजन ला के दे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये लड़का गिनती में भी नहीं था, यार इसको मैं एक और सेकंड टाइम में आपको और थोड़ा सा डील करके बताऊंगा, लेकिन ये लड़का जिसकी उस समय कोई अहमियत नहीं थी, 12 साल से छोटा यहूदी लड़का यहूदी नहीं कहलाता था। 12 साल से छोटे लड़के जो होते थे वो यहूदी नहीं कहलाते थे, और जो बच्चे होते थे उनका कोई वैल्यू नहीं होता था यहूदी समाज में, और औरतों का तो कोई वैल्यू होता ही नहीं था। एक यहूदी खड़ा होकर के मंदिर में इस प्रकार से दुआ करता था, यदि आप लोग कमेंट्री पढ़ोगे तो पाओगे, खुदा मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि तूने मुझे कुत्ता और स्त्री नहीं बनाया। These used to be their prayer. परमेश्वर को शायद ये प्रार्थना, शायद नहीं, परमेश्वर डज नॉट लाइक दिस प्रेयर, क्योंकि परमेश्वर ने स्त्री को पुरुष की सहायिका के रूप में निर्माण के बाद, अलग है कि आजकल फुल पावर उन्हीं लोग का है, वो अलग बात है, लेकिन परमेश्वर ने उनका निर्माण उसी लिए किया। मैं अपना घर को बता रहा हूँ, आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, भैया बोलना नहीं, किसको बुला लिया, हम लोग तो बीए ले रहे हैं, मैं अपने घर का बता रहा हूँ, प्लीज आप लोग पर्सनली मत लेना, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि महिलाओं का कोई स्थान नहीं था, केवल पुरुषों का स्थान था। इस पुरुषों की 5000 की भीड़ में एक छोटे लड़के को प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच जाना आसान था क्या बेटा? और एक कहानी आप देखोगे ना, जहां पर एक बीमार महिला है, 12 वर्ष से लहू बह रहा था, उसको यीशु मसीह के पास कितना मुशक्कत करके पहुंची, आसानी से पहुंची थी क्या वो? इतना आसान नहीं था उसके पास यीशु मसीह, और वो अपने मन में सोचती थी कि इसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। तो सोचो, एक महिला के लिए जब इतना आसान नहीं था, तो ये बच्चा कैसे रास्ता बनाया होगा। पर मैं आपको पहला बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ, He made a way for himself, उसने अपने लिए रास्ता बनाया, उसने जगह तैयार की, He worked hard। मेरे प्यारो, यदि खुदा के पास पहुंचना है ना, तो सुबह उठ के बाइबल पढ़ लेने से और 30 सेकंड की दुआ पढ़ लेने से जगह नहीं बनने वाली, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है।
खुदा से मिलने के लिए जुगाड़ लगाना पड़ता है, खुदा से मिलने के लिए लोगों को हटाना पड़ता है और बीच में से मेहनत करनी पड़ती है। आपको लग रहा है ईसाई पैदा हो गया तो लड्डू खा लोगे क्या? खुदा से मिलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये बात और अलग है। मैं आपको एक और पॉइंट बताऊंगा कि खुदा अनुग्रह भी करता है। वो कैसे करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं पहली बार बताता हूं, He made His presence known। उसने अपने आप को सब कैसे मतलब खड़ा, किसी के पास खाने का है, अरे अपन है ना, अब उनके पास है। दूसरी बात, He made His presence known। कौन है भाई? उससे क्या करना है यार? कौन हूं, क्या हूं, कहां से आया हूं, क्या कर, गंदा आदमी हूं, अच्छा आदमी हूं, ब्रांडेड पहनता हूं कि वो सड़क के किनारे मिलता 50 रुपए वो पहनता, उससे क्या मतलब है? अभी खाने का जरूरत है और अपने पास खाना है। बोलो हालेलुया। He made His presence known। आप कितनी बार कलीसिया में आते हो, अपने चुने हुए जगह में बैठते हो, पूरी आराधना भर जो भी आपको करना रहता करते हो, गाने के समय में डांस करते हो, दुआ के समय में आग करते कुछ करते हो ऐसा, और उसके बाद चले जाते हो। जिंदगी फिर से वही की वही। कभी आपके पादरी साहब ने आपको बोला है आज आपने मेरे जीवन में काम किया? He made His presence known। और दूसरी बात इस लड़के के जीवन से देखते हैं, इसने अपना खाना दे दिया, है ना? इसने अपना खाना किसको दिया? इसके लड़के के बुद्धि हो गए क्या टाइम? मेरे को लगा वो अपन लोग खेलते हैं ना, छन टाइम खत्म, बता देना भैया टाइम खत्म हो गया। हालांकि मैं खत्म नहीं करूंगा। हम कहाँ थे? हाँ, उसने अपना खाना दिया। 12 साल के बच्चा कोई है क्या यहाँ पर? 12 साल का बच्चा को, चलो मान लिया नहीं है, आप अंदाजा लगाओ। 12 साल के बच्चे को आपने एक आइसक्रीम खरीद के दिया और उसको थोड़ा देर बाद मांगने लगे, दिन बेटा देगा क्या? 12 साल का बच्चा अपना खाना देता है क्या? तो ठीक है, 12 साल के लड़के ने अपना भोजन दिया। हाँ, क्यों दिया? शायद इसकी मां ने इसको सिखाया होगा, बेटा खुदा के पास जा रहा है, खाली हाथ नहीं आएगा। अगर कभी खुदा को कोई जरूरत पड़ी तो सब कुछ क्या करना हो सकता है। तो माँ, यहाँ माँ लोग बैठी हुई है, मैं पूछना चाहता हूँ, कभी आपने अपने बच्चों को ऐसा सिखाया कि बेटा संडे स्कूल जा रहा है, अगर कोई टिफिन नहीं लाएगा, एक रोटी दे देना बेटा, एक्स्ट्रा डाली हूँ, डालते हो क्या? कि रोटी बनाने की कष्ट करते हो, तो स्कूल चालू होता है, मेरा तमाशा हो जाता है। Because we don't plan our life, क्योंकि हम अपनी जिंदगी की योजना नहीं बनाते, इसलिए हम अपनी जिंदगी में फेल हो जाते हैं। इसकी माँ ने, है ना, इसको दिया होगा। अच्छा, टिफिन जब भर रही थी ना इसकी माँ, अच्छी चल बात बताऊंगा उसको, अभी आपको एक बात बताता हूँ। इसने सही व्यक्ति का चुनाव किया। किसका चुनाव किया? किसके पास गया है? जोर से बोलना बेटा। तो तुम बायोलॉजी स्टूडेंट हो ना, थियोलॉजी कर रहे हो ना? नहीं कर रहे तो कैसे मालूम? हाँ, इधर वाले बताएं किसके पास गया वो लड़का किसके पास गया? जोर से बोलिए ना, बोलिए। अंद्रियास के पास गया। अब अंद्रियास के पास जाकर बोला होगा, ऐसे कपड़ा खींच के, अंद्रियास उस समय तो चुंगा पहनते थे लोग, क्योंकि एक ही धागे का कपड़ा होता था, ऐसा खींच के बोला अंदर। तो अंद्रियास, क्योंकि सारे चेले टेंशन में थे, अंद्रियास भी रहा होगा, 5000 खाना लाना, कहाँ लाएंगे? किसी मर्जी बोला खाना लेके आप, खतर पतर एक कैलकुलेटर कर घर के बैठ गए, और ये
एक 5,000 का खाना बोलने से 1,000 किलो मटन और कम से कम 3,000 रोटी, पूरा कैलकुलेटर लेके बैठ गया और पूरा हिसाब लगाए कि इतने समय का इतना दिनार भी इतना पूरा नहीं होगा। आप अलग अलग वर्णन उसको पाओगे तो आप देखोगे। तो सारे चेले जो थे वो टेंशन में थे, लेकिन ये लड़का अंद्रियास के पास पहुंच गया और कपड़ा खींच बोला, अंकल अंकल सुनो ना। तो अंद्रियास क्या बोला, बेटा बहुत टेंशन नहीं है, थोड़ा देर बाद में आना ना। बोला होगा, बोला होगा, लेकिन ये लड़का जिद्दी वाला, क्योंकि इसने अपना रास्ता ऐसी तैयार नहीं किया, बहुत मेहनत से तैयार करके अंद्रियास तक पहुंचा था ये। बोला बेटा अभी देख, अभी बहुत खाने पीने का टाइम है, तू तंग मत कर, जा बैठ जा कहीं पर आराम कर, मैं तेरे को आधा घंटा बाद। नहीं अभी सुनो अंकल। अब अंद्रियास बेचारा थोड़ा सा नरम दिल का था, हर कोई कड़क शब्द नहीं बोल पाता ना, और बच्चे लोग को देखकर कुछ लोग बिल्कुल नहीं बोल पाते। तो अंद्रियास उसको बोला अच्छा ले बोल, जल्दी बोल, लेकिन 1 ही मिनट तेरे पास आना है। तो अंकल मैं सुना हूँ यीशु मसीह खाने की जरूरत है। यीशु मसीह नहीं है बेटा, तुम्हें लोग के लिए बोल रहा है, यीशु मसीह करना है करके। अच्छा अच्छा ऐसा है क्या, हाँ आगे बोल, क्या है तेरे पास, 30 सेकंड है। नहीं मैं बोल रहा था मेरे पास है ना, क्या है तेरे पास। मैं 6 रोटी है और 3 मछली है। क्या है, हाँ 5 मछली और 2 रोटी है ना। 5 अंकल मेरे पास 5 रोटी है और 2 मछली है। अब अगर आप सोचो आप अंद्रियास की जगह में होते क्या बोल, देख यार टेंशन हो गया कि माथा खराब हो, ऐसी बोलता है भाई तू हाउ बोल रहा है। हम उसको बोलते हैं बेटा बंटी मुझे झाड़ के किनारे में मस्त छाया है, वहां बैठ जा और दबा के खा ले, यहाँ पर खाना नहीं। अभी तेरे टिफिन में आएगी, थोड़ा देर में रहेगा कि नहीं रहेगा, बेकार में परेशान मत कर, अंकल अंकल मत कर। ऐसा बोला क्या अंद्रियास ने? He was filled with the joy. आनंद से अंद्रियास भर गया और लिखा हुआ है अंद्रियास उस बच्चे को लेकर किसके पास आया जी, जोर से बोला यीशु के पास आया। और यीशु मसीह को अंद्रियास बोलता है गुरुजी यहाँ पर एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी है और 2 और यीशु मसीह कहते हैं 9 मेरे पास है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस 5,000 की भीड़ में उस लड़के की मुलाकात अंद्रियास ने यीशु मसीह से करा दी। हालेलुया। अभी इतने माँ यहाँ पर बैठे हैं, इतने बाप बैठे हैं, जो होने वाले हैं वो से बाप भी बैठे हैं यहाँ पर आने वाले दिनों में। एक सवाल, और जितने पास्टर लोग बैठे हैं उनसे एक सवाल, आपने आज तक किसकी मुलाकात यीशु मसीह से करा? क्या कोई है जिसको आप कह सकते हो कि इसकी मुलाकात यीशु मसीह? छोड़ दीजिए बाहर की बात, अपने घर की बात। आप अपने बच्चों में से अगर 3 बच्चे हैं, 2 है, 1 है, क्या आप उनकी मुलाकात यीशु मसीह से कराई है? उनके जन्मदिन में हम प्लान करते हैं, लूना चला रहा बेचारा, इस बार बाइक ले लेंगे, तो पापा बोलकर बुलेट बोला है, बुलेट उनको दिखा रहा है, देखो पापा बुलेट ला दिए। लेकिन यीशु मसीह जिंदगी से दूर हो गया। कितने माँ बाप है जो अपने बच्चों को जन्मदिन के दिन आशीष देते हैं सिर में हाथ रख के? है कोई यहाँ? लेकिन 1 महीना पहले से ये जरूर सोचते हैं कि उसको देना क्या है। करेक्ट है नहीं? जिस जन्मदिन में वो लड़का को देना क्या है, लड़की को देना क्या है। लड़के लोग चुपचाप रहते, आजकल तो लोग चुपचाप नहीं रहते। लेकिन हम कभी नहीं सोचते कि इस साल के जन्मदिन में मैं अपने बेटे को या बेटी को कौन सी आशीष दूंगा या दूंगी। एक बाप था जिसने अपने बेटे को ऐसी आशीष दे दी कि दूसरे के आशीष मिल गई। मालूम है क्या? हालेलुया। हम लोग बाइक देने में लगे। खैर हम लोग के पास जो है वो दे सकते हैं, हमारे पास तो यीशु मसीह नहीं, कहाँ दे भैया? आप तो बहुत बड़ा बात कर रहे हो, हमारे पास खुदे नहीं, कहाँ दे बोला। अंद्रियास के पास यीशु मसीह था,
ठीक है। अच्छा, एक और बात बताना चाहता हूँ। इस लड़के ने अपना सब कुछ, जब टिफिन लेके निकल रहा था ना घर से, भैया बताना, मैं जोश में आ गया हूँ जी ठीक है। जब ये टिफिन लेके निकल रहा था ना, तो अपनी माँ को बोला, माँ रोटी मत डालो, मजा नहीं आता। सुनना, एक काम कर, 5 मछली दे और कितना रोटी देना, 2 रोटी देना। तो इसकी माँ बोली, चल रहे बदमाश, सब तू ही खा ले बेटा, तेरा भाई भी जाने वाला है तेरे साथ में। हालांकि उसका वर्णन नहीं हो सकता, बहन भी आई रहो, उसका भी वर्णन नहीं, ये अकेला क्यों वर्णन। अपनी माँ को बोला, माँ 5 मछली अच्छा लगता है, कौन सा बनाई, कौन सा बनाई है, तो रोहू बनाई हूँ, दे रहा 5 पीस डाल देना माँ, आज बोल रहा हूँ। नहीं बेटा, तू बहुत ज्यादा डाल। हालेलुया। लेकिन इसने जो कुछ था किसको दे दिया, प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। और अब खुद पंगत में बैठ गया। कहां बैठ गया, बोलो कहां बैठ गया है, पंगत में बैठ गया। अपना खाना यीशु मसीह को दे दिया और अब पंगत में बैठ गया। कहां बैठ गया है, जोर से बोलो ना भाई, अरे और जोर से बोलो ना। पंगत में बैठ गया है। और अब इसके बाद बांटने वाले आए, रोटी बांटने वाला आया, इसने बोला नहीं चाहिए। मछली बांटने वाला आया, बोला डालो, एक और। आपको मालूम है, जब आप अपना खुदा को दे देते हो ना, पहले इसके पास चॉइस था। क्या चॉइस था, 5 रोटी थी और 2 मछली। अब इसने अपना वो चॉइस किसके हाथ में दे दिया, खुदा के। अब इसके पास में सिलेक्शन क्राइटेरिया इतना भयंकर, मछली खाना है मछली खा, रोटी खाना है रोटी खा, दोनों खाना है दबा फेंकते तक खा। क्यों खा, क्योंकि तुमने अपना सब कुछ खुदा को दिया है ना। और हम लोग कितना निकालते हैं खुद को, बस वो छोटा वाला 10 उसमें भी सबसे फटा वाला नरम हो गया रहता है। और उम्मीद करते हैं 100 रुपए की आसे। सिलेक्शन क्राइटेरिया में विविडनेस देखना चाहते हो ना, तो खुदा को सब कुछ देना सीखो। आपको क्या लगता है, आप दे करके कंगाल हो जाओगे? बाइबल में लिखा है, खुदा किसी का कर्जदार नहीं होता। तुम्हारे लिए लिख दिया है, जो अंधविश्वासी लोग, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। वो विधवा जिसने 2 खैर मेरे को बोलने के ऊपर नहीं, देने के ऊपर नहीं बोलना था, लेकिन आ गया तो मैं आपको बता रहा हूं। सब लोगों के साथ बैठ गया, राजा टाइप का बैठ गया और बोला केवल फिश है। मटन ला रहा था तो बोलता केवल बोटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कलेजी डाल। हालेलुया। जब आप खुदा को देते हो ना, तो आपके पास इतना भयंकर चॉइस आता है कि आप बोलते हो कलेजी, बाकी कुछ नहीं। व्हाट अ पावरफुल गॉड, कितना शक्तिशाली ईश्वर है हमारा। 8 साल उसने आपकी इस कलीसिया की सहायता की। नाम भुला गया भैया जगह का, बटवाही की सहायता की। आप यहाँ आज भी उसी स्थान में बैठे रहोगे जहां पर आप बैठे हुए थे 8 वर्षों पूर्व। खुदा का अनुग्रह अगर चाहते हो तो अपने आप के लिए रास्ता बनाओ। जो हाथ में है उसे कहो मेरे पास है ना। हालेलुया। और फिर परमेश्वर आपके लिए मस्त रास्ता खोले। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। अच्छा, एक और बात मेरे को इसके लड़के की ओर कहता हूं। ये गांव वापस गया, वो नहीं जानता था ना इसको। इसका नाम है क्या भाई, कौन से जात का है, कितना बड़ा है, काला है, गोरा है, ऐसा यहां से पूरा ऐसा करके बाल कटाया है कि बड़ा बड़ा बाल रखा है। आजकल लड़के लोग रखते हैं ना, आधा टकला हो जाती है, ऐसा रखा है कि पूरा सही टाइप का बाल है। कैसा है, अच्छा वाला सैंडल पहना है कि वो 50 में 3 वाला पहना है, क्या है? कुछ नहीं मालूम। लेकिन जब गांव गया
तो यीशु मसीह बोला, सुन बेटा, तेरे मछली पर एक टोकरी तू भी लेके जा, 12 में से एक टोकरी साथ ला के मार जा रहा होगा, यही इसी के कारण खाना भी रहेगी। उसका नाम नहीं है, उसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन वो फेमस हो गया। मालूम क्यों? क्योंकि उसने खुदा को। ये बात मैं आपको बताना चाहता था, मिस हो रहा। अभी एक और बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो मैं पहले बोल रहा था। बच्चे काउंटेड थे क्या? ये दूसरा पॉइंट है। यू आर काउंटेड, ये मेरा दूसरा पॉइंट है। कौन लोग नंबर थे यहाँ पर? पुरुष। केवल आप ही लोग का नंबर। आपका नंबर है क्या इसमें बाइबल में? बच्चे लोग का नंबर है क्या बाइबल में? नहीं। तो छोटा बच्चा, प्रभु धन्यवाद, हालेलुया, फिर भी धन्यवाद, हर बात में धन्यवाद करो, ये प्रभु की इच्छा है। हम ऐसे भी मजा मार रहे हैं आके हमको ऐसे चमकाते हैं। Praise the Lord, hallelujah। लाइट आया तो ये बंद हो जाएगा, प्लीज स्टार्ट। तो मैं आपको बता रहा था, तो मैं आपको बता रहा था कि आपको मालूम है आश्चर्य कर्म कहां से निकला? समझ लो, ये लोग गिने हुए लोग हैं। खुदा जानता है 50,000 से 5,000 लोग हैं, जानता है ना? अरे आप लोग मेरे को ऐसे क्यों देख रहे हो? शाम के आश्चर्य कर्म यहां से निकला क्या? कहां से निकला आश्चर्य कर्म? कहां से आया आश्चर्य कर्म? फ्रॉम वेयर द मिराकल केम आउट। कहां से निकला आश्चर्य कर्म? जो लोग गिनती में भी नहीं थे, जिनको कोई इंसान नहीं समझता था, खुदा ने वहां से आश्चर्य कर दिया। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको लग सकता है कि मैं बेकार हूं, मेरा कोई औचित्य नहीं है, मेरे को तो ढोलक बजाना भी नहीं आता, और आता है तो लाइट नहीं है, मैं बेकार हो गया। भैया कितने लोग कलीसिया में ऐसा सोचते हैं कि हम बेकार हैं, हम तो ताल में डांस भी नहीं कर सकते, ऐसे वाला, हमको ठीक से गाना गाना नहीं आता, हमको बजाना नहीं आता, बोलना नहीं आता, हमको ये नहीं है, हमको वो नहीं है, हमको कुछ नहीं आता, हम जाते पीछे बैठते। आई एम गोइंग टू टेल यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आपको लगता है कि आप कुछ नहीं हो, आपसे कुछ नहीं हो सकता, कलीसिया में आपका कोई स्थान नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया भले आपको गिनती भी ना हो, ये दुनिया की नंबर में गिनती में आप नंबर में भी ना हो, लेकिन खुदा की दृष्टि में तुम बहुमूल्य हो। ये दुनिया तुमको गिने या ना गिने, खुदा जानता है कि वो क्या करने वाला, और खुदा जानता है कि वो कहां से लिखा हुआ है। आपको लग सकता है कि मेरा कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन खुदा की दृष्टि में तुम अनमोल हो। बाइबल में लिखा हुआ है, खुदा कहता है कि तू मेरी दृष्टि में क्या है? अनमोल। आपको लग सकता है कि मेरा जीवन तो बहुत पापी टाइप का, प्रभु शाम होते ही थोड़ा मारने की इच्छा हो जाता है, और दिन के बहुत गुटखा खा देता हूँ, बीवी भी क्या करूँ, जब घर जाता हूँ वो भी भड़कते रहते, घर में जाने का इच्छा नहीं होता, मैं तो बेकार आदमी हूँ कलीसिया के लिए। नो, यू आर नॉट। आप चर्च के लिए बेकार हो सकते हो, लेकिन खुदा अब भी तुमसे उतना ही प्रेम। और कलीसिया में आपको बता देना चाहता हूँ, ये 8वां वर्ष 9वां वर्ष आप जब कंप्लीट कर रहे हो, 10वें में प्रवेश कर, 10वें 9वां कंप्लीट हो रहा है, 10वें में जब आप प्रवेश कर रहे हो, तो ये आपके कलीसिया के प्रत्येक व्यक्ति के लिए होना चाहिए। 4 लोग इंपॉर्टेंट और 4 लोग नॉट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में नहीं आए।
जो कलीसिया का देह है, जो भी कलीसिया का अंग है, वो सब के सब क्या है? अपने लिए तारीफ तो एक दूसरे का हाथ पकड़ो, जल्दी से पकड़ो, अच्छा से पकड़ो सिस्टर, पूरा एकदम ऐसा वचन देखो और बोलो। उसकी आंखों में देखो, आपके बगल में बैठा नहीं दिख रहा होगा, गिरा की बात नहीं, लेकिन कोशिश करो। उसकी आंखें में देख के बोलो, यू आर, बोलो यू आर इम्पोर्टेंट, तुम महत्वपूर्ण हो। कौन बोलता है यार तुम बेकार हो? ये बोली जरूरत नहीं है, ये नहीं है, वो क्या, ये मेरा पाठ। कौन कहता है कि तुम बेकार हो? जो कहता है कि तुम बेकार हो, उसने शायद तुम्हारी कीमत की, तुम्हारे लिए कितनी कीमत पे की गई है, उसकी वैल्यू वो नहीं समझता। तो ये व्यक्ति कहता है कि वो बेकार है, ये बेकार है, वो औरत बेकार है, लड़की बेकार है, वो आदमी बेकार है, पुरुष बेकार है, वो शायद नहीं जानता कि बाइबल में लिखा है क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए हुए है, इसलिए तुम कीमती हो यार। हालेलुया। अभी भी अपने आप को कचरा नहीं समझना। कमियां हैं जिंदगी में, लेकिन फिर भी हम खुदा के बंदे हैं। और 7 बार गिरेंगे और 7 बार क्या हो जाएंगे? कितने लोग यहाँ पर जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन में, चाहे वो नशा हो, चाहे पराई स्त्री हो, पराया पुरुष हो, या कुछ और प्रॉब्लम हो, पैसा हो, कौन दीवानों की तरह भाग रहे हो। कितने सारे लोग हैं यहाँ जो अभी इस समय बैठे हो। मैं आपको कहना चाहता हूँ, गेट अप, आप खुदा की संतान हो। 7 बार गिरोगे, 7 बार, क्योंकि आप यीशु मसीह के लोग। अच्छा जल्दी से मैं खत्म करता हूँ, है ना? यू आर काउंटेड, बोलो मैं गिना हुआ हूँ। देखो कोई गिनता नहीं गिनता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम काउंटेड। हालेलुया। हाँ, उसके बाद हम लोग देखते हैं गॉड डज मिरेकल इन अ स्ट्रेटेजिक वे। प्रभु जब आश्चर्य कर्म करते हैं ना, तो बहुत ऐसे ऐसे नहीं करते, वो जादूगर लोग करते, गिली गिली। प्रभु यीशु मसीह का आश्चर्य कर्म अपने आप में शिक्षा है, स्ट्रैटेजी है। आपको मालूम है दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रैटेजिस्ट कौन है? जूस लोग, ऑफकोर्स क्रिश्चियंस भी हैं। कहां से आया मालूम? हम लोगों ने अंदर उदाहरण दिया है। आप अपने घर में बैठे मत रहो, आपको खुदा ने इतनी भयंकर आशीष दी है कि आप स्ट्रैटेजीज बना सकते। आप लोग सोचते नहीं हो, आप लोग करते नहीं हो। देखो खुदा ने लोगों को, मैंने पहले बताया, कितने कितने की भीड़ में बैठाया, पंक्ति में बैठाया, 50-50 और 100-100। वो चाहता तो बोल सकता था भैया जल्दी से बुफे सिस्टम, एक के पीछे एक लाइन में खड़े हो जाओ, पूरे लंबा 5000 लोग खड़े हो जाओ रे। हाँ चल फटा, ये ले रोटी ले, 2 ले, 3 ले। अच्छा तू बढ़ती, इसको आधा पीस ले। ऐसे गिरा कुछ औरतें मेरे को खाना बांटने वाली औरतें अच्छी नहीं लगती, कहीं मेरा पर्सनल बात है। अब आज पता नहीं कौन बांटेगा। मैं आपको कारण बता रहा हूं, आपके चम्मच में जो आया वो देगा, क्योंकि आप किसको वैल्यूएबल समझती हो और किसके और अच्छा ये है। मेरे को पर्सनली अच्छी नहीं लगती, मत बांटा करिए आप पुरुषों को ही बांटने दिया। प्रभु यीशु मसीह भी चाहता था चम्मच गिरा गिरा दे सकता था, हिला हिला, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? सबको सिस्टमैटिक बताया और सिस्टमैटिकली खाना खिलाया। अलगर्जी में नहीं खिलाया, खतर पतर में नहीं खिलाया, ऐसा लाइन में ऐसा कोई इधर से प्लेट डाल रहा है तो कोई इधर से प्लेट डाल रहा है, ऐसा नहीं खिलाया प्रभु यीशु मसीह ने। When he does a miracle, he does in a very systematic, powerful way। बहुत क्यों ऐसा पावरफुल वे में करता है? क्योंकि आपका और मेरा खुदा शक्तिशाली खुदा है। हालेलुया।
उसने अपने कामों के द्वारा अपनी शक्ति क्या करी है? प्रकट करी है। 50-50। और अंतिम बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ना केवल मिराकल हमारे को एक स्ट्रैटेजिक रूप में करता है, पर आखिरी बात बताना चाहता हूं, देयर इज मिराकल इन द ब्रेकिंग। आपको मालूम है? तो चलो नहीं मालूम हो क्या कहता है? नहीं तो बात तो बजाते हैं। इधर आ जाए। ये लड़का बदमाश है, फिर उसके जैसा कैलकुलेटर लेके बार बार बुला रहा है। सीरियसली मत लेना, और मत बजाना, बस खत्म करने वाला कोई होता। आपको मालूम है आश्चर्य कर्म कब हुआ? कब हुआ आश्चर्य कर्म? यीशु मसीह ने रोटी ली और स्वर्ग की ओर देखी, लिखा है ना? आए बोले प्रभु रोटी बढ़ाओ, और रोटी बढ़ने लगा। ऐसा हुआ क्या? कैसा हुआ? धन्यवाद करके दे दिया। अच्छा प्रभु धन्यवाद, ले ऐसा हुआ क्या? कैसा हुआ? यू नो ही गेव थैंक्स, और उसके बाद एक बहुत पर्टिकुलर शब्द आया है कि ब्रोक, उसने रोटी को क्या किया? द मोमेंट, जिस घड़ी खुदा ने रोटी को तोड़ा, वो अपने आप में दुगना होती चली गई। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो आज टूटे हुए हैं, जो बार बार खुदा से सवाल पूछते, क्यों तोड़ रहा है प्रभु हमको, क्या चाहता है तू हमारे जिंदगी में? तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं, जब जब खुदा तुम्हारी जिंदगी को तोड़ता है ना, तो इसलिए नहीं कि तुम बिखर जाओ, परंतु इसलिए वो तोड़ता है कि तुम्हारे तोड़े जाने से देयर इज अ plentyfold blessings, भरपूरी की आशीष उसके हाथ से क्या होती है? निकलने वाली है। और अगर आज तुम तोड़े जा रहे हो, टूटे हुए हो, अपने जीवन से सवाल पूछते हो कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं आपको इनकरेज कर देना चाहता हूं, क्या पता खुदा तुमको आशीष देने वाला है। कितने ऐसे लोग हैं जो रोकर आए हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो अपने माँ या पति या बहन या भाई को बोले, जब भी चर्च जाने का होता है ना, तू ऐसे ही करता है, तू ऐसे ही करती है, मेरा मन टूट गया। हो सकता है आपने अपने पति को बोला हो या पत्नी को बोला, क्या है यार तेरा काम, और फिर अपने सोफा में कुर्सी में आके बैठकर, क्यों हो रहा है प्रभु मेरे साथ? इफ यू आर इन ब्रोकन स्टेज, हो सकता है कि यदि आप तोड़े गए स्थिति में हो, तो यदि खुदा, देखिए हो सकता है कि आप कोई बदमाशी करके टूट रहे हो और बात कर रहे हो, वो बात की बात में नहीं कर रहा, परंतु यदि आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो और फिर भी आपके जीवन में तकलीफें आ रही है, यदि आपका जीवन खुदा के साथ सही है और फिर भी आप तकलीफों का सामना कर रहे हो, तो ये याद रखो, गॉड, परमेश्वर तुम्हारे जीवन को आशीषों से भरने वाला है। बोलो हालेलुया। बोले एक दूसरे को बोलो, हाथ पकड़िए, बोलो खुदा तुम्हारे जीवन को आशीष से भरने वाला है। आपको मालूम है, ये जब पॉइंट मैं बोलता हूं, अक्सर बोलता हूं, आज मेरे पास अभी बच्चों 10 मिनट बचा है। यूसुफ, जिसने कभी कोई गलती नहीं की, लेकिन उसके स्वयं के भाइयों ने उसको कहां डाल दिया? गड्ढे में डाल दिया। बोलिए गड्ढे में डाल दिया। फिर गड्ढे से निकाल के क्या करा? जेल में बेच दिया। सॉरी, जेल में नहीं, बेच दिया। क्या किया? बेच दिया, गुलामी के लिए बेच दिया इस्माइलियों के हाथ में। उसके बाद इस्माइलियों ने उसको कहां बेच दिया?
पोतीपर के घर में बेच दिया। कितने चांदी के सिक्कों में बेचा? 20। बोलो 20। नहीं डरो मत, 20 बोलो 20। और यीशु मसीह को कितने चांदी के सिक्कों में बेचा गया था? 20। हाँ, यूसुफ को कितने में? 20। और यीशु मसीह को 10 सिक्कों का अंतर है। ये याद रखना। आप कभी गए कोई सवाल पूछे तो आपको अच्छा लगेगा कि मैं जानती हूँ, मनीष भाई ने मेरे को बताया था, ऐसा लगेगा आप लोग को भाई, है ना। फिर वो जिस घर में काम करता था वहां की महिला उसके ऊपर पागल हो गई। सो हैंडसम था, बेचारा कुछ नहीं किया तो जेल पहुंच गया। अच्छा ये वाला, ये दाग ऐसा है ना, आप करो या मत करो, एक बार आप उस काम के लिए जेल गए, जिंदगी खराब। आज यूसुफ बोलता रहा होगा खुदा से, प्रभु जो पाप किया नहीं उसके लिए तुम मेरे को जेल में चढ़ा। लेकिन बाइबल में हर बार यूसुफ के लिए लिखा है और परमेश्वर उसके साथ। You know, when God breaks your life, who knows? किसको पता, उसने तुम्हारे लिए प्रधानमंत्री की योजना। आमीन आमीन। हो सकता है हमको प्रधानमंत्री बनने की जरूरत नहीं, हमारा देश तो अच्छा चला रहा है यार, बढ़िया चला रहा है, मजा आता है, इतना कुछ सुनने को मिलता है। शायद मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है। यूसुफ बार बार तोड़ा गया, कई बार तोड़ा गया, लेकिन जिस दिन उसके भाई लोग उससे मिलने आए ना, और जब बेचे थे तब जवान रखा था 17 साल, तो दाढ़ी उड़ी नहीं हुआ था। और जब भाई लोग मिलने आए तब जवान हो गए, शादी हो गई थी आसमान के साथ। दाढ़ी उड़ी आप लोग के जैसे रखा था, मैं तो पहले तो आया वो लंबा, और ऊपर में नाक बैठा था उसके यहाँ पर ऐसे। वो मिस्री लोग पहनते ना नाक का टोपी, और पूरा बॉडी वॉडी बना के एकदम सिक्स पैक हमारा तो उसके भाई लोग उसको नहीं पहचान पाए, लेकिन यूसुफ अपने भाइयों को क्या कर लिया? और जब बोला कि मैं यूसुफ हूं, तो भाई लोग जमीन क्या करब, क्या हो गया होगा पैर से गयो रे, कहानी खत्म। लेकिन यूसुफ ने एक बात बोली, तुमने मेरे खिलाफ जो योजना बनाई थी, मेरे बुरे के लिए बनाई थी, लेकिन उस बुरे को खुदा ने हमारे भले के लिए क्या कर दिया है? बदल दिया। यदि आज आप तोड़े जा रहे हो, तो हो सकता है कल आपका ये तोड़ा जाना कुछ अद्भुत हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे संदेश का यही टाइटल है कि यदि जिंदगी में ये सब तकलीफें हैं, कोई पूछ नहीं रहा, कोई मालूम नहीं, टिफिन खाऊं कि नहीं खाऊं समझ में नहीं आ रहा, क्यों ऐसा मेरे साथ मेरी जिंदगी में चल रहा है, कोई सुनता नहीं, अंकल अंकल बोलती हूँ कोई सुनता नहीं, कोई मेरे को मौका नहीं देता, मैं जगह नहीं बना पा रही हूँ, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब तक आप आश्चर्य कर्म का इंतजार करते रहोगे, आश्चर्य कर्म नहीं होने वाला। आपको स्वयं आश्चर्य कर्म बनना पड़ेगा। ये लड़का अगर वहां रोटी खाते हुए बोलता दिखा ना आश्चर्य कर्म गुरुजी, तो आश्चर्य कर्म तो होता, पता नहीं कैसे करते प्रभु यीशु मसीह, मेरे को मालूम नहीं, लेकिन लिखा हुआ है कि प्रभु ने बोला, मैं आप जानता था कि वो आप करेगा। लेकिन इस लड़के ने इंतजार, आश्चर्य कर्म हो या ना हो, अपन है ना बोल के कूद गया, बोला आई एम द आश्चर्य कर्म, ये लो मेरा रोटी और ये लो मेरा मछली, और मैं बैठ रहा हूं, आई वॉन्ट ओनली मछली। हालेलुया। आप आश्चर्य कर्म का वेट मत करो, खुदा से कहो मैं ही आश्चर्य करूंगा, वो आश्चर्य कर्म खुदा जो तू मेरी कलीसिया को, मेरे परिवार को दिखाना। इस लड़के का जीवन, अंद्रियास का जीवन, और प्रभु यीशु मसीह की स्ट्रैटेजी और प्रभु यीशु मसीह का तोड़ना हम सब के लिए आशीष का कारण है। यदि हम टूट रहे हैं तो याद रखें परमेश्वर हमको आशीष देने वाला है। यदि हम भीड़ में हैं और हमको कोई जानता नहीं,
हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमारी कोई गिनती नहीं है, तो याद रखो कोई वैल्यू करे या ना करे, खुदा वैल्यू करता है। आपको बस एक काम करना है, आपको जगह बनानी है, आपको अपना जो है वो देना है, और उस दिन खुदा आपको आश्चर्य कर बनाएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस घटना के लिए जो कि बरियास झील के पास में के द्वारा हुई। सचमुच प्रभु आप सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपकी समिति और नजदीकी में आने वाले मनुष्य कभी अधूरे और कभी छोड़े हुए और कभी भी असंतुष्ट और हमेशा टूटी हुई दशा में नहीं रहते, परंतु उनकी जिंदगी खुदा तू बदल देता है, और ऐसा बदल देता है कि जब वे अपने लोगों में आते हैं तो उनका नाम मालूम हो या ना हो, वो हीरो के जैसे अपने गांव में प्रवेश। हमारी सहायता कर, बदवाही की एक कलीसिया एक हीरो की कलीसिया बन सके, ऐसी कलीसिया बन सके जो इस स्थान में चमक सके। मुक्ति भैया के लिए और यहाँ के लोकल पासवान के लिए जो इनकी अगुवाई करते हैं प्रभु, तू उन्हें आशीषित कर। यीशु मसीह के नाम से इस कलीसिया को हम आशीषित ठहरा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से यहाँ के सेवकों को हम प्रभु तेरे सुरक्षाकारी हाथों में सौंप देते, उनके जीवन को आशीष से भर देते प्रभु, जो तेरे नाम से मिलती है, उनके परिवारों को और यहाँ बैठे हर एक कलीसिया के बुजुर्गों को जिन्होंने पाई पाई देकर इस कलीसिया की नींव खड़ी करी है प्रभु, उन सब के खत्तों पर तेरी आशीष को आजमा। उन बुजुर्गों को जो अपने बच्चों के लिए अच्छे फ्यूचर सोचते हैं, जो सोचते हैं कि हमारे कलीसिया के बच्चे बढ़ क्यों नहीं रहे, उनकी प्रार्थनाओं को आज तेरे चरणों के समीप में लाते हैं खुदा, और प्रार्थना करते हैं कि यदि तू इन बुजुर्गों की नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा। इन बुजुर्गों की तू प्रार्थना से इस कलीसिया को तू अपनी अग्नि से भर दे, अपने जलाल से भर दे, होने दे कि हर एक इस कलीसिया का अंग तेरे लहू से खरीदा हुआ, तेरा कहलाने वाला, और इस जगत इस अंधेरे में तेरी रोशनी के रूप में चमकने वाला बन सके। और धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो।